नमस्कार दोस्तों। आज के समय में कुछ लोग अपने आप को खतरनाक दिखाने के लिए, अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए अपने आप को रावण कहने लगे हैं। जिस समय हमारे देश की आधी पॉपुलेशन जय श्री राम का नारा लगाते नहीं थकती, उन्हीं में से कुछ लोग अब खुद को रावण कहने में पसंद करते हैं। लिबास काला आवाज काली, लिबास काला आवाज काली, मैं अंधेरे का प्रतीक हूँ। लिबास काला आवाज काली, मैं अंधेरे का प्रतीक हूँ। तुम सब राम बन जाओ, मैं रावण ही ठीक हूँ। इतना ही नहीं, लोग तो रावण के नाम पर गाने भी बना रहे हैं। अब गाने भी बन गए, लोग रावण के नाम को सपोर्ट करने लगे, तो मूवी वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे। अब लोग ज्यादातर एक्टर भी अपने आप को रावण के रूप में ज्यादा देखना पसंद करने लगे हैं। हद तो तब हो गई जहां हम एक तरफ श्री राम जी को मंदिर में पूजते हैं और वहीं दूसरी तरफ रावण को, जो कि श्री राम के कट्टर दुश्मन थे, रावण को मंदिर में पूजते हैं। भारत में रावण से जुड़े कई मंदिर हैं। दशानन टेम्पल ऑफ कानपुर, काकीनाडा रावण टेम्पल ऑफ आंध्र प्रदेश, मंदसौर टेम्पल ऑफ मध्य प्रदेश। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि एक तरफ तो एक बड़ी आबादी रावण को सपोर्ट कर रही है और वहीं दूसरी बड़ी आबादी रावण को मंदिर में रखकर पूज रही है, और साथ में ही कुछ लोग दशहरा पे, हर दशहरा पे रावण को फूंकते हैं और एंजॉय करते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? रावण सही है या गलत है? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि रावण सही है या गलत है। तो आइए चर्चा करते हैं। रावण कोई सच में राक्षस नहीं था, बल्कि उसकी आदतें, उसकी हरकतें राक्षस वाली थी। कुछ लोग रावण को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि रावण एक बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, बड़ा शिव भक्त था, भक्तों में नंबर 1 पर आता था, और साथ में वो एक ब्राह्मण था। पर क्या इतने से वो सही हो सकता है? विद्वान है इसलिए, हाँ, सबसे बड़ा ज्ञानी है। उनको लोग गलत कहते हैं, पर वो गलत नहीं है। देखो, ये बात सच है कि रावण 4 वेदों और 6 दर्शनों का ज्ञाता था। उसके पास इतना दिमाग था कि वो 10 दिमाग की ताकत एक दिमाग में रखता था, इसलिए उस व्यक्ति को दशानंद कहा जाता था। वरना उसके कोई 10 सर नहीं थे, बल्कि 10 सर जितनी उसके अंदर दिमाग था। 1 मिनट के लिए हम इस टॉपिक को साइड में रखते हैं। इसको तो आप जानते होंगे, इसका नाम है ओमार शेख। ये एक टेररिस्ट था, ये एक वेल एजुकेटेड था। इसने लंदन के फॉरेस्ट स्कूल में अपनी पढ़ाई की थी और बाद में अप्लाइड मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक और सोशल साइकोलॉजी को सीखने के लिए लंदन के जाने माने संस्थान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया था। यही बंदा 5 भाषाओं का ज्ञाता था और साथ में एक बड़ा चेस चैंपियन था। पर अब इसकी एक क्वालिफिकेशन तो आपने जान ली, अब इसके सूत्रे कांड भी सुन लो। ओमार शेख भारत विरोधी आतंकवादी हरकत उल अंसार में शामिल था। 1994 में इसने भारत में वेस्टर्न के कई लोगों को किडनैप कर लिया था, जिसके बाद ये काफ़ी साल तिहाड़ जेल में रहा था। और ये ओमार शेख कई टेरर अटैक में भी शामिल पाया गया और जिस वजह से कई लाख लोगों की डेथ हुई थी। अब मुझे आप बस ये बताओ, क्या ये व्यक्ति वेल एजुकेटेड था और इसके कांड भी अच्छे थे? क्या ये एक सही व्यक्ति है? क्योंकि इसने भी बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज ली थी, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड था। अगर ये व्यक्ति गलत है तो रावण कैसे सही हो सकता है? रावण तो एक मर्डरर और एक सीरियल रेपिस्ट था। रावण ने उस महान जटायु का वध किया जिसने माता सीता को बचाने का ट्राई किया था। इसी रावण ने दूसरे की स्त्री का किडनैप किया, दूसरे की वाइफ को उठाकर ले आया, जो कि शायद उसकी बेटी जैसी थी। अब आप ही बताओ कि जो व्यक्ति ज्यादा ज्ञानी हो, क्या हम उसके गुनाह पर पर्दा डाल देंगे? नहीं। रावण एक गंदा आदमी था, और जो लोग खुद को कहते हैं ना कि मैं रावण हूं, तो वो भी ये ध्यान रखना कि भाई तुम भी एक सीरियल रेपिस्ट कहलाए जाओगे। सेकंड आर्ग्यूमेंट यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि रावण तो एक अच्छा भाई था, जो कि अपनी बहन का बदला लेने के लिए दुश्मनों से लड़ गया। ऐसा भाई हर बहन को मिलना चाहिए। कोई मानव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं बन सकता, परंतु पराक्रमी रावण जरूर
देखो रामायण में शूर्पणखा राम जी पर डोरे डालती है, पर जब राम जी बताते हैं कि मेरी वाइफ बहुत ज्यादा सुंदर है, मैं नहीं आ सकता आपके साथ रिलेशनशिप में, तो वो लक्ष्मण जी पर डोरे डालने लगती है। पर जब शूर्पणखा का दोनों जगह कोई काम नहीं बनता तो वो माता सीता को मारने की धमकी देती है, जिसके बाद लक्ष्मण जी शूर्पणखा की नाक काट देते हैं और उसके बाद वह शूर्पणखा भागते भागते रावण के पास जाती है। अब मैं यहाँ बस एक बात कहूँगा कि आप लोग सपोज करो, अगर आपकी बहन को कोई हिट कर देता है तो आप उसको मारोगे जिसने आपकी बहन को हिट कराए, या उसके बड़े भाई को मारोगे, या उस बड़े भाई की वाइफ को उठा के ले आओगे? अब ये बताओ कि रावण ने सीता का ही हरण क्यों किया, जबकि उसका दुश्मन तो लक्ष्मण था ना, नाक तो लक्ष्मण ने काटी थी। इसका आंसर यूं है क्योंकि शूर्पणखा को पता था कि उसका भाई हवस का पुजारी है, कामुकता की भावना हमेशा उसके मन में रहती है, इसलिए उसने ये नहीं कहा कि हे प्रभु, हे भैया, मुझे लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी। उसने ये कहा, हे प्रभु, वहां पर एक महिला है जो सीता है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, उसको तो आपके शरण में होना चाहिए था। और वो बताती है कि मैं तो आपके लिए उसको लेने गई थी, जिस वजह से उनके भाइयों ने मेरी नाक काट दी। अब इसी के चलते ही रावण पगला गया और रावण ने डिसाइड करा कि वो सीता का हरण करेगा। इसमें कहीं भी शूर्पणखा का बदला के लेने की तो बात ही नहीं आई है। उसका भेद केवल इतना ही है कि जब मैंने उस स्त्री को देखा तो मैंने सोचा, जिस प्रकार संसार की हर उत्तम वस्तु महाराजा रावण के पास है, उसी प्रकार इस नारी को भी लंकेश्वर के राजमहल की शोभा होना चाहिए। यह सोचकर ही मैं उस नारी को आपके लिए उठाने गई कि दोनों भाइयों ने मुझ पर आक्रमण करके मेरी ये दुर्दशा कर दी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सच में ऐसा भाई बनना चाहोगे जिसकी बहन को भी पता है कि मेरा भाई एक हवसी है, एक कामुकता की भावना हमेशा रखे रहता है? आपको खुद शर्म आ जाएगी ऐसा भाई बनने में। और कोई रावण ने राम जी से कोई दुश्मनी नहीं निकाली, ना कोई बदला लिया, उसका तो मेन एजेंडा सीता का हरण करना ही था, ना कि अपनी बहन का बदला लेना। और कुछ औंधी खोपड़ी के लोग यूं कहते हैं कि हमें रावण जैसा भाई बनना है। अब थर्ड आर्गुमेंट पे आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रावण ने तो माता सीता का हरण ही किया था, उन्हें टच का किया था। रावण ने सीता माता का हरण जरूर किया था, लेकिन उन्हें छुआ तक नहीं था, तो तुम कैसे कह सकते हो कि रावण गलत था? पहली बात, किसी दूसरे की स्त्री को अपने घर में उठाकर लाना ये सही है या गलत है? आप ही बताओ। और बात रही टच ना करने की, रावण एक सीरियल रेपिस्ट था जिसने एक नहीं कई महिलाओं के साथ रेप किया था। सबसे पहले रावण ने एक पुजिक स्थला नाम की महिला के साथ रेप किया, उसके कपड़े उतारे, जबरदस्ती फाड़कर उसका रेप किया था, जिसके चलते ब्रह्मा जी ने उसे श्राप दिया था कि अगर वो किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करता है तो उसके सर के चीतड़े उड़ जाएंगे। पर उसका मन अब भी कहां भरने वाला था? हवस का जो पुजारी था उसे एक यज्ञ में बुलाया गया, तो वो वहां पर अग्निदेव की वाइफ को स्वाहा को देखकर ही मनमोहक हो गया और वहां यज्ञ करते करते उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ भी गंदी हरकतें करने लगा। अब भी उसका मन नहीं भरा तो रावण अपने भाई की, कुबेर के बेटे नल कुबेर की वाइफ रंभा के चक्कर में पड़ गया, जिसको देख के वो पागल हो गया और वहां उस रंभा का भी बेचारी का रेप करने लगा, जिसके चलते रंभा ने कहा कि आप तो मेरे पिताजी जैसे हो, आप तो मेरे ससुर हो। पर फिर भी उसने कोई शर्म नहीं करी और उसने भी उसका रेप कर दिया था। तब उसे एक श्राप मिला था कि अगर वो किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती करता है तो उसकी तभी डेथ हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी रावण की रेपिस्ट लिस्ट में काफी सारी महिलाएं हैं जिनके साथ उसने ऐसी घिनौनी हरकत करी है, जिनके पतियों को मारकर वो अपने घर में लेके आया है ऐसी महिलाओं को। और कुछ घटिया लोग कहते हैं कि माता सीता को नहीं छुआ तो वो गलत ही नहीं है, मतलब जो और लड़कियों के साथ और महिलाओं के साथ उनने इतना जघन्य अपराध करा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और चलो बात रही माता सीता को छूने की, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप रामायण को आंख खोल के और दिमाग खोल के पढ़ोगे ना तो आपको इसका भी जवाब मिल जाएगा कि उसने माता सीता को छुआ था या नहीं छुआ था।
अब मैं कहना चाहता हूं, आपको पता चल गया होगा कि रावण अच्छा था या बुरा था। जो लोग अभी ढंग से पढ़े लिखे नहीं है, जिनको अभी रावण की असलियत नहीं पता, जिन्होंने सिर्फ वो देखा है जो दिखाया गया है, बल्कि उन्होंने रामायण को कभी पढ़कर नहीं देखा, वो बोलते हैं कि रावण अच्छा था। और आजकल कुछ लोग अपने आप को एक खतरनाक व्यक्ति दिखाने के लिए, 10 लोग मुझसे डरें ये दिखाने के लिए खुद को रावण कहते हैं, और उन्हें नहीं पता एक तमाचे में वो जमीन चाट जाएंगे। और राम के भक्त बन जाओ, रावण के उसमें रहोगे ना तो गुद्दी लाल हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीज़ मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।